भक्तों, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। आइए आज एक बहुत ही सुंदर प्रसंग। एक बार कहते हैं कि कोई कहता है कि इस दुनिया में कीमती हीरा कोहिनूर है। कोई कहता है कि इस दुनिया में कीमती हीरा कोहिनूर है। कोई कहता है इस दुनिया का सबसे कीमती खजाना सोना चांदी हीरे मोती है। अगर हम सच्चे वैष्णव भक्त हैं या किसी सच्चे वैष्णव भक्त से पूछिए तो वो कहेगा नहीं, परमात्मा का नाम ही सबसे कीमती हीरा है। कहते हैं हमारे संत महात्मा सनातन गोस्वामी के पास तो पारस मणि थी, लेकिन उन्होंने उस पारस मणि को कचरे के डिब्बे में फेंक दिया, ये समझकर कि ये एक पत्थर है, इसके अलावा इसकी कोई कीमत नहीं है। आइए एक प्रसंग में हम चलते हैं। एक बार की बात है, एक बार ये कथा आती है कि एक बार एक भक्त शिव जी के पास जाकर के वरदान मांगता है और महादेव से कहता है कि हे प्रभु, मुझे दुनिया का सबसे अमीर आदमी बना दो। उसकी बात सुनकर महादेव जी कहते हैं कि तुम वृंदावन जाओ, वहाँ पर सनातन गोस्वामी हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर रहे हैं, उनके पास जाओ और उनसे कीमती चीज़ यानी कि पारस मणि मांगो, तुमको वह पारस मणि अवश्य देंगे। जब वह शिव भक्त सनातन गोस्वामी के पास गया और कहा कि मुझे महादेव जी ने आपके पास भेजा है, पारस मणि मुझे दे दीजिए। उस समय सनातन गोस्वामी हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर रहे थे। उनका मंत्र चल रहा था, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र का उनका निरंतर जाप चल रहा था। सनातन गोस्वामी जी ने उनकी बात सुनी और उनसे कहा कि मैंने तो उस पारस मणि को कचरे के डिब्बे में फेंक दिया है, तुम उसको कचरे के डिब्बे से उठा लो। तब शिव भक्तों ने उस कचरे के डिब्बे में रखे हुए उस पारस मणि को उठा लिया और फिर सनातन गोस्वामी को कहने लगा, हे आत्मा जी, यह पारस मणि है, क्या चीज़ है आपको पता है? अगर आप लोहे पर इसको छोड़ते हैं या स्पर्श कराते हैं तो वह सोना बन जाता है, और आपने तो इसको कचरे के डिब्बे में फेंक दिया, यानी आपको इसकी कीमत ही नहीं पता। इसका मतलब सनातन गोस्वामी जी ने कहा, यह चीज़ किसी काम की नहीं है, इसे तुम लेके जाओ। और शिव भक्त जैसे ही कुटिया से बाहर निकले तो उनके दिमाग में एक बात आई और कहा, महात्मा जी, आपके पास इससे भी कोई अनमोल चीज़ है क्या? तो सनातन गोस्वामी ने कहा, बहुत सुंदर बात कही। उन्होंने कहा हाँ, इससे भी अनमोल चीज़ मेरे पास है। तो शिव भक्तों ने कहा, वो मुझे दे दीजिए। तब वो सनातन गोस्वामी ने कहा, पहले आप इस पारस मणि को यमुना नदी में फेंक दीजिए और यमुना नदी में डुबकी भी लगाकर आओ। शिव भक्त यमुना नदी में गया, पारस मणि भी फेंक दिया और डुबकी लगाकर भी आ गया। सनातन गोस्वामी ने शिव भक्त को अपने निकट बिठाया और उन्होंने कहा कि तुम भी मेरे साथ बोलो, हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उन्होंने कहा, हरे कृष्ण महामंत्र अनमोल है। इस दुनिया में कृष्ण नाम से अनमोल कोई भी वस्तु है ही नहीं। यह मरने के बाद भी आपके साथ चलेगा। हीरे मोती सोना चांदी ये सब पत्थर हैं। एक बार एक दूसरा प्रसंग आता है। एक बार माता सीता ने हनुमान जी को मोतियों का हार दिया था जो अनमोल था।
तो हनुमान जी ने उन मोतियों को मुंह से चकनाचूर कर दिया और देखने लगे कि इसमें मेरे राम कहाँ पर हैं। तो रावण के भाई विभीषण जी ने कहा, हे हनुमान जी, आप ये क्या कर रहे हो? तब हनुमान जी ने कहा कि मैं अपने प्रभु श्री राम को देख रहा हूँ। मैं इसके अंदर अपने प्रभु श्री राम को देख रहा हूँ। हनुमान जी ने कहा, इसमें तो मेरे प्रभु राम है ही नहीं, यह मेरे किस काम की? तब वानरों के सरदार सुग्रीव जी ने कहा, अगर हमारे शरीर में भगवान नहीं है तो शरीर भी बेकार है। क्या हनुमान जी ने कहा कि वह शरीर भी बेकार है जिसमें मेरे प्रभु राम का वास नहीं है। तब जामवंत जी ने कहा कि तुम्हारे शरीर में भगवान श्री राम हैं। तब हनुमान जी ने कहा, हाँ, मेरे सीने में भगवान विराजमान हैं, मेरे सीने में प्रभु विराजमान हैं, उनका दर्शन हमेशा हो सकता है। श्री राम का दर्शन करवाया उन्होंने अपने सीने को फाड़ करके। ऐसे होते हैं भगवान के भक्त। यह सारी शक्तियाँ भगवान के हरि नाम से ही आ सकती हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्तों, यही महामंत्र है। उस प्रभु के नाम का सुमिरन, उस प्रभु के नाम का भजन, उस प्रभु के नाम का कीर्तन ही सबसे कीमती हीरा है। इससे बड़ा हीरा, इससे बड़ी कीमती चीज़ और कोई इस पूरे ब्रह्मांड में नहीं हो सकती है। इसलिए प्रभु, हमें उस परमात्मा का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, उसके नाम का सुमिरन करना चाहिए, उसके भजन, उसके कीर्तन और उसका चिंतन करते रहना चाहिए। यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा अनमोल खजाना है। जय सच्चिदानंद भगवान की जय।